राजस्थान में विधानसभा चुनाव में भाजपा अच्छे बहुमत हासिल कर जीती थी। उसके बाद अब जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां हैं जो दमखम के साथ अब लोकसभा की तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं उदयपुर संभाग की बात करें तो इसमें लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें उदयपुर हो, चित्तौड़ हो या फिर बांसवाड़ा हो या फिर राजसमंद हो। पहले उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में भी जो लोकसभा है उसमें 8 विधानसभा थी, जिसमें 6 उदयपुर की है। उसके बाद एक डूंगरपुर की आसपुर है और एक दरियावद जो विधानसभा है वह सीट लोकसभा में आती है। ऐसे में अब उदयपुर में भी जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर कशमश शुरू हो चुकी है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर 2 बार जो है बीजेपी के जो सांसद है वह लगातार जीतते आए हैं और कांग्रेस में भी जो देखने को मिला है रघुवीर सिंह मीणा है वह लगातार जो 2 बार चुनाव हारे हैं। उसके बाद जो है विधानसभा चुनाव में भी चुनाव हारे थे। उससे पहले जो अर्जुन लाल मीणा हैं उन्होंने एक मंच से कहा था कि अब वह जो लोकसभा चुनाव है वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनकी स्थिति सही नहीं है और पिछले काफ़ी समय से वह इस क्षेत्र में एक्टिव भी नहीं है और उनकी जो स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब रहता है। ऐसे में अब बीजेपी में भी ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है, साथ ही कांग्रेस में भी देखें तो ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है, क्योंकि उससे पहले रघुवीर मीणा थे जो चुनाव हारे हैं और विधानसभा का चुनाव है वह भी रघुवीर मीणा लगातार 2 बार हारे हैं। लोकसभा का चुनाव हारे हैं तो कहीं न कहीं कहें तो कांग्रेस में भी जो है चुनाव को लेकर, लोकसभा को लेकर कोई चेहरे नहीं सामने आ रहे हैं। जिस तरह से देखने को मिले कि बीजेपी में भी यही हो रहा है और कांग्रेस में भी यही हो रहा है। ऐसे में अब बड़े नेता कहीं न कहीं हो सकता है किसी पर बाजी मारे या फिर किसी ऐसे चेहरे को, क्योंकि देखें तो उदयपुर जो आदिवासी सीट है और उस आदिवासी सीट पर किस चेहरे को उतारा जाए, ऐसे में कशमश तेज हो चुकी है। लोगों की भी कहीं न कहीं देखें तो बातचीत सामने आ रही है कि किस चेहरे को बीजेपी और कांग्रेस ला सकती है। लगातार जो राम मंदिर का मुद्दा उठा हो या फिर दूसरे जो मुद्दे हों उसमें कहीं न कहीं बीजेपी उस पर हावी होती दिखाई दे रही है और जो सभी सीटें हैं उस पर भी। साथ ही दूसरी सीटों पर देखें तो जो चुनाव हुए हैं उसमें आदिवासी पार्टियां हैं उन्होंने भी अपने कैंडिडेट उतारे थे और उन्होंने भी काफ़ी जो नुकसान है उन दोनों सीटों पर, जो उदयपुर की सीटें हैं विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें भी काफ़ी जो नुकसान उसमें देखने को मिला है। काफ़ी कुछ जो वोटर्स थे वो आदिवासी पार्टी की ओर थे। ऐसे में अब किस ओर पलड़ा बरता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह की चुनाव लोकसभा के इस चुनाव में उदयपुर में भी बड़ी कशमश है कि किस चेहरे को उतारा जाता है, क्योंकि चेहरा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास नहीं है। अब जो लोग कयास लगा रहे हैं क्या फूल सिंह मीणा को बीजेपी उतार सकती है, क्योंकि फूल सिंह मीणा है जो विधायक रहे हैं और अब सभापति के तौर पर भी विधानसभा में है, तो कहीं न कहीं बड़ा चेहरा ऐसा उदयपुर में दोनों के पास नहीं है। TV9 के लिए राजेश डांगी।